इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बना रही अलग पहचान। डॉक्टर S.R. पंडित, बेगूसराय। इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल कॉलेज बेगूसराय द्वारा संचालित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति आज वैकल्पिक चिकित्सा विज्ञान के रूप में अपनी अलग पहचान बना रही है। ये संस्था काउंट मेटे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फोरम कोलकाता से संबद्ध है और कनकौल, वार्ड संख्या -15, चिलमिल, बेगूसराय में स्थित है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक इटली के महान वैज्ञानिक एवं चिकित्सक काउंट सेज़ार मेटे माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस चिकित्सा पद्धति की खोज का आधार प्रकृति और वनस्पति जगत में मौजूद विद्युत शक्ति के अध्ययन से जुड़ा था। डॉक्टर मेटे ने यह अनुभव किया कि वनस्पतियों में ऐसी अदृश्य शक्ति विद्यमान है जो रोगों के उपचार में सहायक हो सकती है। इस शोध के दौरान उन्हें महान वैज्ञानिक थियोफ्रास्टस पैरासेल्सस के सिद्धांतों का अध्ययन करने का अवसर मिला। पैरासेल्सस ने 2 प्रमुख सिद्धांत दिए थे: वनस्पति जगत में विद्युत शक्ति की उपस्थिति, समानता का सिद्धांत। बाद में जर्मनी के प्रसिद्ध चिकित्सक सैमुअल हैनीमन ने समान से समान का उपचार सिद्धांत पर होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति विकसित की। वहीं डॉक्टर मेटे ने वनस्पति विद्युत शक्ति के सिद्धांत को आधार बनाकर वर्ष 1865 में इटली के बोलोना शहर के बद्रियो गांव में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का विकास किया। डॉक्टर मेटे ने विभिन्न औषधीय पौधों की जीवन शक्ति एवं विद्युत गुणों के आधार पर लगभग 38 प्रकार की औषधियों का निर्माण किया। बाद में इनकी संख्या बढ़ाई गई तथा इंजेक्शन औषधियों का भी विकास हुआ। रोग का कारण और उपचार सिद्धांत। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अनुसार मानव शरीर में रोग उत्पन्न होने का मुख्य कारण शरीर के रस एवं रक्त, लिम्फ और ब्लड का अशुद्ध होना माना गया है। इस चिकित्सा पद्धति में शरीर को धनात्मक जोड़ और ऋणात्मक ऊर्जा प्रणाली के रूप में देखा जाता है। मान्यता के अनुसार शरीर का दाहिना भाग धनात्मक जोड़, बायां भाग ऋणात्मक। माना जाता है कि रोग भी धनात्मक और ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं तथा उनके उपचार में विपरीत चार्ज वाली औषधियों का प्रयोग कर शरीर की संतुलन अवस्था न्यूट्रल कंडीशन बनाई जाती है। नामकरण का आधार। इलेक्ट्रो होम्योपैथी नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो शरीर एवं वनस्पति में विद्यमान विद्युत शक्ति के कारण, होम्योपैथी समानता के सिद्धांत पर आधारित उपचार पद्धति के कारण। इस प्रकार यह चिकित्सा पद्धति वनस्पति शक्ति, विद्युत सिद्धांत और समानता के आधार पर रोगों के उपचार का दावा करती है। संस्था का उद्देश्य। इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल कॉलेज बेगूसराय का उद्देश्य इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा का प्रसार, अनुसंधान तथा समाज को वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली की जानकारी उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर कॉलेज परिवार की ओर से प्राचार्य डॉक्टर S.R. पंडित ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है और इसके अध्ययन एवं प्रचार प्रसार के लिए संस्था निरंतर कार्य कर रही है। तो धन्यवाद कि आप आए मेरे कार्यक्रम में और मेरे कार्यक्रम में आके आपने कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाए। मैं तो आज अत्यधिक प्रफुल्लित हूँ कि यह 20वीं 5वीं चिकित्सा विज्ञान आज बेगूसराय में स्थापित हो रही है, जिसमें आप लोगों का योगदान सराहनीय रह रहा है और जनता भी खुश है। बेगूसराय जिला का ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश में खबर चल रहा है कि आज बेगूसराय में कुछ नए चीज आज का आगाज हो रहा है। पहली बार भी इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पूरे शरीर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की भांति व्यवहार करता है और इसके दबाव पर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव के आधार पर इलाज किए जाते हैं। अर्थात मानव शरीर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके कारण मानव शरीर का संपूर्ण भार नाभि में केंद्रित होता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं। इस प्रकार से एक मानव शरीर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसके कारण जैसे हम और आप जब जन्म लिए धरती पर आए तो माता प्लेसेंटा नाभि से ही जुड़ा हुआ था। तो इसी के कारण मानव शरीर इलेक्ट्रॉनिक मशीन की भांति व्यवहार करता है और यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन के आधार पर यह जो है दवा ग्रहण करती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक तो नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये गुरुकुल की व्यवस्था है। गुरुकुल के तरह हम शिक्षण प्रशिक्षक ऑनलाइन ऑफलाइन और सेमिनार के माध्यम से देश को बुला करके बच्चों को स्वावलंबन बनाने के लिए स्वावलंबी शिक्षा देकर हम जो है फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए उनको उतारें ताकि वो अपना जीविकोपार्जन एवं मानव सेवा का भाव से सेवा कर सकें। क्या जैसे पहले होम्योपैथी में भी नीट की जरूरत नहीं थी, आयुर्वेद की भी जरूरत आयुर्वेद में भी नीट की जरूरत नहीं थी, यूनानी में भी जरूरत नहीं थी, आज इलेक्ट्रोपैथी में भी नीट की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसमें भी नीट की जरूरत होगी।
मैं बेरोजगार युवक युवतियों से ये कहना चाहता हूँ कि बिना पद्धति बिना कि आप प्रवेश पा सकते हैं और अपने स्वावलंबन शिक्षा प्रदान कर अभी देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। ये चिकित्सा से जो युवा या बेरोजगार युवक युवती जुड़ेंगे वो स्वरोजगार की दिशा में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। उससे संभव और बिना साइड इफेक्ट की चिकित्सा उससे प्रदान हो जाएगी। परिवार के साथ साथ चिकित्सक के नजर में चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो चाहे निम्न वर्गीय परिवार हो, सभी का मान बराबर है। मुझे तो सेवा देना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार को ही सस्ती और सुलभ चिकित्सा प्रदान करूंगा और उच्च जो परिवार है, उच्च वर्गीय परिवार है, उन्हें नहीं करूंगा। यह चिकित्सक का धर्म होता है कि सस्ती सुलभ चिकित्सा प्रदान करना और जनमानस को स्वस्थ करना। इलेक्ट्रोपैथी है, जहाँ से लोग थक जाते हैं वहां पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शुरुआत है। कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने समाज में जो बेरोजगार बच्चे हैं, ये बेरोजगार युवा युवती है, उनकी शिक्षा से जोड़कर समाज में सेवा का मौका दें और जो भी निसहाय जो लोग रोगों से ग्रसित है उन्हें इस चिकित्सा का लाभ देने के लिए हमारे समाज से जुड़े, हमारे चिकित्सक से जुड़े, उन्हें सस्ती सुलभ चिकित्सा में उनकी इलाज संभव हो पाएगा। SR पंडित वर्तमान में अभी प्राचार्य हूँ, यहाँ का कार्यकारी प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया हूँ और अभी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय चिकित्सा एवं अनुसंधान के तहत प्रपोजल होल्डर के रूप में मैं भारत सरकार के अंदर में काम कर रहा हूँ चिकित्सा पद्धति।